हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आज है वेनसडे एंड मैं घर से काम कर रही हूँ आज। एंड ऑल्सो आज मैं जा रही हूँ अपने घर लातूर। एंड दैट्स नॉट इट, और भी कुछ है जो मैं इस व्लॉग में नहीं शेयर करूँगी। थोड़ा सा आगे के ब्लॉग्स के लिए स्टे ट्यून्ड, क्योंकि सब कुछ अभी बता दूंगी तो बाद में मज़ा नहीं आएगा। बट येस, आज हम जा रहे हैं लातूर एंड उसके बाद मैं लातूर पहुँच के उस वाले ब्लॉग में आपको फाइनल अपडेट दूंगी जो मुझे आपको बताना है। एंड उसी के लिए मेरी चल रही है पैकिंग। सो आज रात 10:30 की मेरी बस है। एंड मोस्ट ऑफ द पैकिंग, कपड़े वगैरह मैंने सब कुछ कल रात में ही पैक कर लिए। ज्वेलरी मेरी बस बैग में रखनी बची हुई है। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे सब बिखरा है कि मुझे क्या क्या लेना है एंड वगैरह। यूजुअली मैं घर जाती हूँ तो कोई ज्वेलरी वगैरह नहीं लेके जाती हूँ, बट दिस टाइम जैसे कि मैंने बताया कि कुछ स्पेशल आपको बताना है। समथिंग इज़ कमिंग अप एंड काफ़ी स्पॉन्टेनियसली ये चीज़ डिसाइड हुआ है। सो या, यू गाइस स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी कि आगे क्या क्या होता है। मेरा ऑफिस का काम भी चल रहा है साइड बाय साइड एंड अभी मैं थोड़ा अपना पैकिंग कर लेती हूँ ताकि बाद में फिर हड़बड़ी ना हो, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं हमें। सो ये स्टे ट्यून्ड इन दिस ब्लॉग। तो ये सब मैंने निकाल के रखा है। दिस इज़ व्हाट आई एम टेकिंग। मैं ज़्यादा बिल्कुल लेना नहीं चाहती हूँ। एंड वो एक पर्स है मेरी, सो वो एक रहेगी। तो अभी मैं और चीज़ें चेक कर रही हूँ कि मुझे और कुछ ले जाना तो नहीं है, क्योंकि कुछ मिस नहीं होना चाहिए, वरना मम्मी बहुत डांटेगी कि इतना समय था फिर भी तूने अच्छे से पैकिंग नहीं की, ब्ला ब्ला ब्ला। सो लेट मी चेक वंस। बाय द वे, दिस इज़ माई कबर्ड। काफ़ी अच्छा है, मतलब ये सेक्शन अलग है, ये दो बने हुए हैं और नीचे भी ऐसे हॉरिजॉन्टल रैक्स है जो मैं बाद में कभी बताऊंगी। अभी अपना काम करती हूँ। एंड सी मम्मा, कितना अच्छे से सब ऑर्गेनाइज्ड है। थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो जाता है, बट बाकी सब मैंने बहुत अच्छे से रखा है। दिस इज़ माई इन्फ्लुएंसर लाइट, बट मैं सोच रही हूँ कि नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने कई जैसे वीडियोस बनाए हैं रात में, तो इसकी एक अपनी लाइट का ऑप्शन है, तो आई डोंट थिंक आई नीड दिस। सो आई एम नॉट टेकिंग दिस। ओके, सो आई डू गेस कि मैंने सब कुछ निकाल लिया है, मैं कुछ भूल नहीं रही हूँ। सो मैंने सोचा कि तब तक आपको मैं बताती हूँ कि मेरे इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्स में मैंने क्या क्या रखा है। सो बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग एंड आगे भी मुझे ट्रैवल करना है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने रखी है। सबसे पहले हैंकरचिफ, उसके बाद कुछ कैश मैंने रखा है, उसके बाद मेरी कुछ मेडिसिन्स, जैसे कि मुझे कभी कभी माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, सो उसके लिए मेडिसिन्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट सैनिटाइज़र। मैं ट्रस्ट मी, अगर मुझे हाथ धोने नहीं मिलता है ट्रैवल टाइम में, मैं कुछ खाती भी नहीं हूँ, बिकॉज हाइजीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो सैनिटाइज़र। उसके अलावा वी हैव अ वेरी गुड, क्या कहते हैं इसे, पावर बैंक, बैटरी बैकअप, क्योंकि एज आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड मैं हर वक्त शूट करते रहती हूँ, एडिट करते रहती हूँ, एंड मुझे अपने फ़ोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है हमेशा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैटरी बैकअप, स्पेशली जब हम कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। सो दिस इज़ 20,000 वॉट का है ये। दैट मीन्स मेरा फ़ोन इसमें 3 to 4 टाइम्स चार्ज हो जाएगा, इसलिए मैंने एक लिया है, बट अच्छा लिया है अगेन, क्योंकि आगे भी बहुत लंबी जर्नी मेरी होने वाली है, जैसे कि मैंने बताया कि मैं आगे बताऊँगी। सो we should be prepared, right? So then we have one protein bar. Of course travel में भूख लगती है, so that's why. Again we have this soap strips, तो कहीं अगर हाथ धोना पड़े, so you should always have this. Then we have some cables, बहुत सारी केबल्स है, ये अलग अलग चीज़ों के, आई डोंट नो ये किस किस चीज़ के, बट हैं। उसके अलावा ओके, आई डोंट नो ये किस किस को पसंद है, मुझे बहुत पसंद है आंवला सुपारी, एंड स्पेशली ट्रैवलिंग में मुझे ऐसी चीज़ें बहुत लगती है। देन ऑफ कोर्स वी हैव आवर आइडेंटिटी प्रूफ्स, एंड आई ऑल्सो हैव माई, ये क्यों रखा है, डेबिट कार्ड है, मैं यूज़ तो नहीं करती हूँ बट ये रखा हुआ है। सो या, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
जो कहाँ गई अभी थी, हाँ, ये छोटी चीज़ पे मेरा पूरा कंटेंट क्रिएशन डिपेंडेंट है। सो दिस इज़ बेसिकली अ पेन ड्राइव जो कि 256 GB का है। मेरा फ़ोन ऑलरेडी 256 GB का है, बट इट गेट्स फुल। सो ये मेरे साथ रहता है हर वक्त, हमेशा, जहाँ भी मैं जाऊँ, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है फुल हो जाता है तो मैं क्विकली फाइल्स इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ये मेरे फ़ोन को डायरेक्टली अटैच होता है इस साइड से, एंड फ्रॉम दिस साइड इट गेट्स अटैच टू द लैपटॉप ऑल्सो। सो दिस इज़ वेरी पोर्टेबल, वेरी ईजी टू यूज़। ये मेरे पर्स में हमेशा रहता है। आई गेस दैट्स इट। इसके अलावा कुछ और मेडिसिन्स और कुछ और कैश है। अरे इसे कैसे भूल गई। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, आपके ईयरपॉड्स, ईयरबड्स। तो ये वन प्लस के है, वन प्लस नॉर्ड 3R ऐसे कुछ तो है। दे आर वेरी गुड। सो ये इसको वैसे मुझे चार्ज करना है आज, बट या सो दैट्स ऑल इन माई पर्स। एंड जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लगती है वो है ईयरपॉड्स, माई बैटरी बैकअप एंड माई पेन ड्राइव। मेरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स माई फ़ोन ऑल्सो। सो या ऐसे मैं कुछ एक महीने पहले गई थी मिनीसो, एंड मिनीसो से मैंने कुछ चीज़ें खरीदी। एंड मैंने सोचा था कि इसका एक मिनी हॉल टाइप्स में कुछ अभी तक नहीं बना है, एंड बिना मिनी हॉल बनाए मुझे निकालना नहीं था। तो ये बैग के साथ, बिल के साथ, सब चीज़ें इसमें ऐसी ही है। बट आई एम नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, क्योंकि आज मैं यहाँ से निकल रही हूँ। तो चलो व्लॉग में बता देती हूँ आप लोगों को भी, इंस्टा पे भी ये जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ली है ये 2 क्यूट नोटबुक्स, क्योंकि अभी मैं कंटेंट रिलेटेड चीज़ें खरीदते रहती हूँ। तो ऐसे है कि जब भी मुझे कोई आइडिया आता है मैं तो नोशन में लिख देती हूँ वैसे, बट मुझे लगा कि पेन एंड ये भी काफ़ी हैंडी रहेगा डिटेल में चीज़ें लिखने के लिए, ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, एनालाइज करने के लिए चीज़ें। तो मुझे बहुत क्यूट लगी ये एक, और ये दूसरी नोटबुक। मैं आपको प्राइस भी बता देती हूँ। एंड मिनीसो इज़ सच अ क्यूट स्टोर, मतलब मैं कुछ नहीं कहूँगी बट क्यूट कहूँगी, क्योंकि वहाँ की चीज़ें ऐसी है कि मतलब ऐसे लगता है ये भी लूँ वो भी लूँ। अब मैं कभी नोटबुक्स नहीं खरीदती थी, बट काफ़ी अफोर्डेबल थी। एंड यू नो ऐसी हैंडी चीज़ है, ऐसे बड़ी बड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, बट ये हैंडी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो दिस इज़ जस्ट फॉर 50 रुपीज़ एंड दिस इज़ जस्ट फॉर 60 रुपीज़, सो वेरी अफोर्डेबल। देन वी हैव ये विटामिन सी के रिफ्रेश वाइप्स, अगेन वेरी गुड फॉर ट्रैवलिंग। तो ये मैं अभी लेके जाऊँगी अपने साथ। उसके अलावा वी हैव दिस कोम का सेट, इफ़ यू कैन सी। अच्छा, इसका प्राइस बता देती हूँ। तो ये बस 60 रुपीज़ का है अगेन। एंड अगर आप इसे देखोगे, आई डोंट नो दिख रहा है या नहीं अच्छे से, तो ये एक कोम है एंड इस साइड ये एक छोटा कोम है। तो ऐसे सेट है एंड मुझे बहुत ट्रैवल फ्रेंडली एंड क्यूट लगा अगेन। सो ये है 110 रुपीज़ का। देन वी हैव अ क्लचर। ये काफ़ी गुड क्वालिटी का क्लचर लगा मुझे। मेरे पास ये एक काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है एंड दिस इज़ लाइक मेरी पुरानी रूममेट का है, ये मेरा अपना नहीं है। वो भूल गई थी तो मैंने ये यूज़ किया एंड मुझे तब से समझ आया कि अच्छे क्वालिटी के क्लचर्स आर सो गुड। तो भले ही थोड़ा महंगा लगे बट क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। तो इसका प्राइस मैं बता देती हूँ। दिस इज़ फॉर 80 रुपीज़। बट अब ये मत आप लोग सोचना कि 10-20 रुपये में भी क्लचर्स मिलते हैं, बट द डिफरेंस इज़ वेरी रियल। आप जब यूज़ करोगे तभी आपको पता चलेगा, तो क्वालिटी डिफरेंस। सो ये भी मैं अपने साथ अभी ले जाऊँगी। एंड अ वेरी नाइस क्यूट किचन, क्योंकि मुझे किचन काफ़ी दिनों से चाहिए था। मेरा एक टेढ़ी वाला किचन है, वो बहुत गंदा हो गया है अभी। सो दिस इज़ थोड़ा सा महंगा, दिस इज़ 150 रुपीज़। एंड मेरा टोटल बिल जो आया था उस दिन, दैट वॉज 519 रुपीज़। ऐसे देखने में तो बहुत लंबा लग रहा है बट इट्स 519। सो या दैट इज़ माई क्यूट छोटा सा मिनी सो हॉल। जाने से पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, ये जो ऊपर वाला है ये मेरा शेल्फ है, नीचे भी जो कुछ सामान है वो मेरा है। तो मैं बस इसको कवर कर दूंगी ये स्कार्फ से। आई डोंट नो, आई जस्ट डू दिस बिफोर गोइंग। देन अगेन इसमें वी हैव मेरे बर्तन, तो ये इस कपड़े से मैं ढक दूंगी। तो मैं ऐसे सब ढक के जाती हूँ, दैट इज़ हैबिट आई हैव। उसके अलावा ये जो क्लोथ्स स्टैंड है ये मेरा है, तो ये सूख जाएंगे कपड़े, तो ये स्टैंड अब मैं रूम में रख दूंगी। एंड या एक सुकून जो मुझे है, और मैंने कई बार अपने व्लॉग्स में, यार ये क्यों खुला है, कई बार मैंने अपने व्लॉग्स में बताया है कि मुझे इतना लाइट अच्छी नहीं है,
हाँ अब है कि मुझे इतना सुकून है बिकॉज आई हैव अ प्राइवेट बेडरूम एंड नथिंग कैन मैच दैट। आई डोंट नो, जो लोग ऑलरेडी रहते हैं ना सिंगल ऑक्यूपेंसी में, वही ये लोग मतलब ये चीज़ समझ सकते हैं। एंड ऑफकोर्स ज़्यादा वो लोग जो पहले शेयरिंग में रह चुके हैं एंड नाउ दे सी हाउ ईजी द लाइफ हैज़ बिकम। ऐसे होता था कि जब भी मैं कहीं भी जा रही हूँ, भले ही मैं 2 दिन के लिए जाऊँ या फिर लातूर अपने घर 1-2 हफ्ते के लिए जाऊँ, शेयरिंग रूम में आपको हर चीज़ सेट करके जानी है बिकॉज यू ऑल्सो हैव अ रूममेट। मतलब एक भी चीज़ बेड पे ना रहे, सब कबर्ड में रहे, सब कवर्ड रहे, कुछ हम रूम में ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। बट जब से आई हैव प्राइवेट बेडरूम, मैं मतलब कुछ चीज़ें टेबल पे हो वो मैं टेबल पे छोड़ सकती हूँ, कबर्ड में लॉक ना करूँ चलेगा क्योंकि रूम मेरी लॉक रहेगी ऑफ कोर्स। मतलब इट्स वेरी कन्वीनियंट, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। मैं जब शेयरिंग में थी तब मैं जैसे टेबल पे कुछ चीज़ें हैं उसको सब अंदर कबर्ड में रखती थी, मतलब बहुत दिक्कतें होती है, वो बहुत मतलब बहुत काम लग जाता था बेसिकली। अभी इट्स सो ईजी, जैसे कि मैंने आपको बोला जो मेरा यहाँ अभी हॉल में स्टैंड है कपड़ों का, वो मैं रूम में रख दूँगी, रूम लॉक रहेगा। इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड मैं इतनी ग्रेटफुल किसी चीज़ के लिए नहीं रही हूँ लाइफ में। आई एम सेइंग यू, इतनी ग्रेटफुल हूँ मैं कि मैं ये चीज़ क्या कहते हैं उसको, अफोर्ड कर सकती हूँ अपने लिए। एंड आई जस्ट फील लाइफ इज़ कन्वीनियंट जब से मैं अकेले रूम में रह रही हूँ एंड शेयरिंग में नहीं रह रही हूँ। आई होप कि जो लोग ऐसे रह रहे हैं ना वही ये चीज़ समझेंगे अच्छे से। ऐसे नहीं कि शेयरिंग के अपने फ़ायदे, यू नो यू हैव अ रूममेट, आपको टाइम पास हो जाता है एंड यू नो यू हैव ऑलवेज समवन। बट फ़ायदे उसके भी है, फ़ायदे इसके भी है, बट आई प्रेफर मोर दिस ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ माई कॉन्टेंट ऑल्सो। मैं इतना जो ग्रोथ हुआ है मेरा सडन कंटेंट क्रिएशन में वो नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन लग जाता है अगर लोग आपके साथ होते हैं। मैं पूरा अपना रूम में फोकस करके पूरा कंटेंट बनाओ, एडिटिंग करो, वॉइस ओवर दो। लिटरली रात के 3 बजे भी मैं वॉइस ओवर्स देती हूँ एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। सो ये कुछ है चीज़ें जो मुझे लगता है कि मैं आपसे शेयर करूँ। सो यस सो हेलो गाइस, एंड ये व्लॉग मैं अभी रात में निकलने के टाइम कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि बीच में मैं ऑफिस के बाद थोड़ा सो गई थी 1 घंटा, लाइक पक्की नींद नहीं बट मुझे थोड़ा रेस्ट करना था तो मैं सो गई। उसके बाद सब बची कुछ पैकिंग मैंने की एंड अभी लाइक हाफ आवर में हमें निकलना है एंड मैंने एक अपना क्विक डिनर ऑर्डर किया है जो कि है ये। सो इट्स मसाला इडली, ये मेरा गो टू फूड है आजकल, जल्दी जल्दी में जब खाना होता है और कुछ हेल्दी भी चाहिए होता है। सो मैं ये खाऊंगी एंड आज हमारी बस है 10:30 की रात में, इस बार थोड़ा लेट है बट स्टिल मैं 9:20 पे ही निकल रही हूँ क्योंकि विकांड से ऑटो बुक नहीं होता है, बारिश होने लगती है, बहुत कुछ हो जाता है। सो इट्स बेटर कि हम जल्दी निकलें। ऑटो मैंने प्री बुक कर लिया है ताकि वो बुकिंग का टेंशन ना रहे। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग इन पुणे, ऑटो और कैब्स बुक ही नहीं होते स्पेशली बारिश के सीज़न में। सो यस, सो वी आर रेडी, बाकी सब हो गया है, बस खाऊंगी एंड उसके बाद वी विल गो। तो चलिए आपको मिलती हूँ मैं बाद में।